पर के बराबर है। मेरे बच्चों, इस दुनिया से निकलो, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, उनकी मोहब्बत को दिलों में बसाओ जिनके सामने खड़ा होना है। अपने साबिका गुनाहों से तौबा करना। आज जितने नौजवान बैठे हो, अपने गुनाहों से तौबा करना। शायद कि अभी इधर जहेज चलता कि नहीं चलता? आप लोग जहेज लेते कि नहीं लेते हैं? इधर भी है बीमारी? अरे बाप रे बाप, अल्लाह रहमत फरमाए। ये बीमारी हर जगह फैली हुई है। अच्छा ओ कुर्बान जाओ, अभी स्प्लेंडर गाड़ी वो जहेज में नहीं लेते लोग, स्प्लेंडर नहीं लेते, ग्लैमर बोले वो भी नहीं चलेगी। फिर कौन सी गाड़ी चलेगी? अभी एक नई गाड़ी निकली है जिस गाड़ी का नाम है थपाची। क्या नाम है? अपाची। हम इसका नाम थपाची रखा है। बड़ी तेजी के साथ ये गाड़ी चल रही है। ओ मेरे बच्चों, ये अज़ीमुश्शान जलसा सजाए हो, सीरतुल मुस्तफ़ा सीरतुल नबी का जलसा सजाए हो। पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। सुनो, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा वो जो 1 लाख रुपए उससे लिया था, बता तो सही कैसा पैसा लिया था, हिसाब दे दे। पाई पाई का अल्लाह हिसाब लेगा, तब जाके हिल सकते हो। नमाज पढ़े हो, ये नमाज रखी है, रोजा रखे हो, ये रखा हुआ है, कुरान की तिलावत की हो, ये रखा हुआ है, हज की हो, रखा हुआ है, पहले इसका हिसाब दे। ये पैसा कहां से लिया, कैसा पैसा लिया? शराब पीना हराम है, जहेज लेना हराम है। जहेज लेना आराम है। कुर्बान तो जाओ। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, कुर्बान जाओ। वो आयशा नाम की वो लड़की अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूद कर जान दे दी। आखिर किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहन थी। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर में कपड़ा नहीं। अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, अपने कंधे से काली कमली उतारते हैं, उस बच्ची के सर पे रखते हैं। साहबा से कहते हैं, साहबियों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या तुम्हारे बाजुओं में ताकत खत्म हो गए जो तुम जहेज में पैसा मांगकर अपनी ख्वाहिश को पूरी करोगे? अल्लाह ने बाजुओं में ताकत नहीं दी है। क्या अल्लाह की जात पर से यकीन तुम्हारा उठ गया? वो जो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ बैठा है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मेरा अल्लाह ऐलान फरमा दिया कुरान में, बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। अल्लाह की जात पे से यकीन उठ गया क्या? किसी की दौलत पे। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। कोई किसी अगर 10 लाख रुपए दे भी दे, अगर किस्मत में दौलत नहीं है तो जिधर से आया उधर से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर किस्मत में दौलत रख दी है, लिख दी है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह सोना बना देगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो, ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो ले लिए हो, जो लेके बैठे, अब उसकी कोई सूरत तो है नहीं। एक लड़की वाले को पता चला, एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, एकलौता बेटा है बाप का, बस जल्दी से हमला करो, कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। मेरी भी एकलौती बेटी है, मेरी बेटी के साथ शादी हो जाए। तस्वीर ले लिया, बेटी का तस्वीर लिया, अब पहुंचा लड़के वाले के घर पे पहुंचा, लड़के वाले को दिखाया कि आपका लड़का है, पढ़कर आया। बोला हाँ पढ़कर आया। बोला आप शादी करेंगे? बोला अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर लेंगे। बोला ये मेरी लड़की की फोटो देख लो, तस्वीर देख लो। लड़के के बाप ने देखा, तस्वीर अच्छी लगी। बोला लड़की तो अच्छी आपकी, लड़के को दिखा दो। लड़के को दिखाया, लड़का भी बोला लड़की तो ब्यूटीफुल है, पसंद है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ, सोचा बस लेन देन का कुछ बात कर ले। पसंद तो होगी, अब तो कुछ लेन देन का बात कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। सामने बिठाया लड़की वाला ने लड़के को। लड़का एम में भी था, ओम में भी था, संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत पढ़कर लड़का आया था। हाँ। इस लड़की वाले ने कहा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, कौन सी घड़ी लेगा?
तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि संस्कृत में बोला है, फिर से पूछो। तो उससे पूछा कि बेटा क्या लेगा? फ्रीज लेगा? फ्रीज लेगा? तो लड़का बोला ना। बोला भाई ये क्या बोल रहा? ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा? तो उसके साथ में जो था उन्होंने कहा फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन? तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाले को गुस्सा आया, डांट कर बोला कि खुल कर बोलो क्या लेगा? तो लड़का बोला यामा। बोला बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये यामा लेगा। मेरे बच्चों तौबा करो, तौबा करो, नबी का जलसा सजाए हो, एक पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेना है ना जहेज देना है। लेकिन सुनो, कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को जहेज दें? कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को जहेज दें? वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो खुशी से दे दे उसे कबूल कर लो, उसे कबूल कर लो, मांग कर नहीं लेना। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत का जो शरफ हासिल किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के ऊपर में कमेटी वालों का हुक्म है कि इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह। सुनेंगे मेरे भाई कि तकरीर खत्म कर दूं? सुनेंगे? कितने लोग तैयार नहीं है? जरा हाथ उठाइए तो। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा कबूलियत की घड़ी है, दुआ करके जाना। सोना तो हर रात है, लेकिन फजर की नमाज पढ़े बगैर सोना मत। पूरी रात का जगना बेकार हो जाए। ये जो बैठे हो ना, पूरी रात जलसा सुन रहे हैं ना आप, अगर फजर की नमाज नहीं पढ़े सो गए तो ये पूरी रात का बैठना बेकार। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, फजर की नमाज पढ़ के ही सोना है और तौबा करना अपने गुनाहों से। मैंने कहा ना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, तुम्हारा गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, जमीन से लेकर आसमान तक अगर गुनाह बराबर आसमान में लग जाए, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाहों का ढेर हो जाए, सिर्फ 3 बोल बोल लो। कितने बोल बोलने? बोलो भाई। तो मैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन बोल बोल लो। ये 3 बोल बोलने के लिए, मेरी माँ बहन सुनो, 3 बोल बोलने के लिए मैं तो कहता हूं कि आपको 3 सेकंड लगेंगे। 3 सेकंड। ये 3 बोल बोलोगे, 3 सेकंड लगेंगे। अल्लाह ये जमीन से लेकर आसमान तक जितना गुनाह है सबको माफ कर देगा। ये सब गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ बोलोगे? वो 3 बोल बोलोगे, मैं बता दूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, ये 3 बोल बोल लो। अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जमाना है, बनी इस्राइल का जमाना है। कुर्बान जाओ, एक आदमी है 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को मार चुका है। उसका काम था आदमी को मारना, आदमी को मारना। लेकिन आखिर था तो इंसान था ना, आखिर था तो इंसान था। सोचा एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। मसला पूछने गया, किसी से पूछा भाई मुझे तौबा करनी है, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो किसी ने कहा भाई किसी पढ़े लिखे से पूछो। एक आबिद के पास गया, सामने बैठा है। उस आबिद ने कहा भाई क्या नाम? बोला मेरा फला है। क्या काम? बोले मैं 99 आदमी को मार चुका हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरा अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? तो उस आबिद ने कहा दूर हट। बोला क्यों? बोला शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मार कर आया तौबा करने? चल जा, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोला जा, तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला जा ठीक। जब तौबे कबूल नहीं होगी तो ये 99 कह रहेगा। निकाला तलवार और उसकी गर्दन उड़ा दिया। बोला 100 पूरा करेंगे।
बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 100 पूरे हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था इंसान, सोचा अल्लाह कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। रात में सोता, नींद नहीं आती, करवटे बदलते बदलते रात गुजर जाती कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। एक आदमी